नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। दोस्तों 22 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले स्वाभिमान महाआंदोलन को लेकर भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने बहुजन समाज के तमाम संगठनों से अपील की है। सुना आप। मुझे पता है कितना सोया पड़ा है अपना ये समाज, कितना सोया पड़ा है अपना ये देश। आखिर क्यों भाई? आज बड़े बड़े सवाल करूंगा और तथाकथित अंबेडकरवादियों से भी पूछूंगा अंबेडकरवाद कहाँ है। बहुत सारे सवाल होंगे और जवाब देना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर साहब की लगभग 25 साल पुरानी प्रतिमा और लगभग 55 साल पुराना पार्क जो है अंबेडकर पार्क तोड़ दिया गया और खामोश पड़ा ये देश, खामोश पड़ा ये समाज और ये मनुवादी मीडिया तो खामोश रहेगा ही, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो मनुवादी मीडिया को क्या आवश्यकता है बोलने की। मौके का फायदा तो वही उठाते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर ज्ञान बांटने वाले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और बीच में मानना मान तू मेरा मेहमान। भाई हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हमारे अंबेडकरवादी घंटा दिखा रहे हैं, घंटा दिखाई दे रहा है हमें भी पूरा पूरा सिस्टम तुम्हारा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और बीच में अपना ज्ञान बांट रहे हैं। यहां बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा टूट जाती है 8 मई को, किसी की जुबान से जय भीम नहीं निकलता और सिर्फ जय भीम ही निकलता है। अपनी वाल पर लिखने में शर्म आती है, लड़ाई लड़ने में शर्म आती है। भाई तिहाड़ जेल तक जाकर के आ गया, लेकिन कहां है कहां अंबेडकरवादी? वो कहेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के पीछे मत भागो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है कि प्रतिमाओं की तरफ भागने के बजाय शिक्षा की तरफ भागो। हम कहते हैं खुद शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और उन तथाकथित अंबेडकरवादियों से पूछना भी चाहते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा के सामने किस लिए सिर झुकाते हो? जब बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने जब पुष्प अर्पित करते हो तब कहां चली जाती है तुम्हारी बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाएं? बताओ। यहां एक प्रतिमा टूटती है, अंबेडकर पार्क टूटता है, मुंह में दही जमी पड़ी है लोगों के, दही। अब कितने साथी हमें फॉलो कर रहे हैं भाई, जो साथ दे रहे हैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जिम्मेदारियां तो बाबा साहब अंबेडकर जी दे करके गए हैं हमें, और जितनी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर दे करके गए हैं उतनी जिम्मेदारियां आपके भी कंधों पर दे करके गए हैं। जो साथ दे रहे हैं और जो आने वाली 22 मई को जंतर मंतर पहुंचेंगे वो तो मेरे दिल के करीब है ही, लेकिन जिनके मुंह में दही जमी पड़ी है उनका क्या करें भाई? उन्होंने तो वो किसी खाने में नहीं है, उनको चाहिए पॉपुलरिटी, मीडिया स्टंट। मीडिया को एक झटके में इस मनुवादी मीडिया को खरीद सकता हूं, खरीदने की औकात रखता हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई को मनुवादी मीडिया के सामने फेंकना नहीं चाहता। बोटी फेंकने की आवश्यकता है मीडिया के सामने? मीडिया तो यूं चलाएगा, दौड़ के चलाएगा, लेकिन हम मनुवादी मीडिया के सामने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई जो है ना वो डालना नहीं चाहते। अगर डाल लेना तो मैं वही कहता हूं, जो आज मुंह में दही जमाए बैठे हैं ना वही मीडिया में नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना चीफ देख करके वही हमारे पीछे पिछलग्गू बन के लग जाएंगे। शिकायत है हमें, बहुत बड़ी शिकायत है अपने उस समाज से जो समाज मुंह में आज भी दही जमाए बैठा हुआ है, और जो साथ दे रहे हैं भाई वो तो है ही अपने दिल के करीब। अरे शेयर करने में शर्म आती है, रील देखते हैं, रीलों में क्या चलता है, ठुमके कौन लगा रही है, सबसे अच्छी कौन दिख रही है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया खोल लो, सोशल मीडिया खोलते ही ऐसी वीडियो आ जाती है, अपने आप वायरल है। हमारी वीडियो को तो फेसबुक वाले बैन कर देते हैं, उनको तो करेंगे नहीं भाई। उनकी रील देखो, मजा आएगा। ये ठुमके तुम्हें अच्छे लगते हैं, ये ठुमके अच्छे लगते हैं तुम्हें, लेकिन जो साथी आवाज उठा रहा है ना वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब सवाल तो यही होंगे, बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति कितना प्यार है आप लोगों का और कितना प्यार है हमारे महापुरुषों के प्रति। मैं उनसे भी पूछूंगा जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, वे धर्म की बात नहीं करते, वे धर्म की बात करते हैं। फर्क क्या रह गया? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, अरे फर्क क्या रह गया? घुसे तो धर्म में ही ना। तथागत गौतम बुद्ध ने तो बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा बताई है, धर्म की नहीं बताई। जब कहां चला जाएगा पाखंडवाद, तब नहीं आएगा पाखंडवाद सामने, तब नहीं आएगी मूर्तियों की बात सामने। अरे किस लिए धोख मारते हो?
बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने? जब तुम्हें प्रतिमा चाहिए ही नहीं, तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। बहन मायावती जी ने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगवा रखी है, अपनी भी लगवा रखी है। अब बताना मुझे कहां जाएगा अंबेडकरवाद? अरे बाबा साहब की 25 साल पुरानी प्रतिमा टूटती है, दही जमाए बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है हमें। लिखो अपनी वाल पे 22 मई 2022 को आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पे, सुबह 11 बजे। आओ ना, आओ, हिम्मत है तो लड़ो लड़ाई, सामने आओ, मैदान में आओ, रोड पे आओ। अगर किसी ने अपना चेहरा चमकाना तो बता देना भाई, लाली पाउडर लेकर के मैं आऊंगा और चेहरा भी चमकवाऊंगा। अपना बैनर ले आइयो, बैनर ले आइयो अपना, जिसे भी संगठन के 2 4 10 आदमी हो, अपना बैनर ले आइयो, बढ़िया फोटो लगेगा थारा और मैं चमकाऊंगा हमने बढ़िया से। जब बढ़ेगा थारा अंबेडकरवाद आगे। अपनों पे गुस्सा है, इसलिए गुस्सा, और सच्चाई है। सच कड़वा होता है। और भाई कड़वा पानी पिलाऊं मैं अपना ने, मीठा पानी पिला करके शुगर का मरीज ना बनाऊं। कड़वा पानी पिलाया करूं और वही कड़वा पानी पीऊं। मैं सच्चाई बता रहा हूं। जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है ना, सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, ऐसे ही हम कड़वा पानी पिलाते हैं, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। मीठा पानी पिला करके शुगर का मरीज ना बनावे। जितने साथी साथ दे रहे हैं उनको कहूंगा भाई ये क्रांतिकारी जय भीम और जय भीम। आपका अभिवादन स्वीकार है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां जय भीम लिख के पूरी मत करो। आवाज भी तो उठाओ, आगे भी तो पहुंचाओ। वीडियो शेयर करने में भी शर्म आएगी, आएगी। ठोको ना अनलिमिटेड शेयर, उल्टे हाथ में बना शेयर टू ग्रुप, शेयर का ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, उल्टे हाथ में खुल जाएंगे शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन। बताओ, करो शेयर। उल्टे हाथ पे शेयर का बटन बना हुआ है, जैसे ही दबाओगे और सीधे हाथ पे शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन खुलेंगे। एक एक करके सारे ग्रुपों में कर दो शेयर। जब लगेगा हाँ अंबेडकरवाद जिंदा है, कहां अंबेडकरवाद जिंदा है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे साथी 18 भीम सैनिक रोहिणी जेल में और तिहाड़ जेल में गए। मैं खुद तिहाड़ जेल से आ रहा हूं जमानत पे। वकील साहब हमारी पूरी टीम लग गई हमारी जमानत करवाने के लिए। क्या ये दिन देखने के लिए? साथ दोगे आप? नहीं दोगे? दोगे? संगठन का चस्पा लगाऊं, पोस्टर लगाऊं, बढ़िया पद दे दूं, मैं तो पिछवाड़े में पोस्टर भी चिपका दूंगा। टेंशन को नहीं इतनी। जिसने बढ़िया पद चाहिए, जिसने राजनीति करनी है ना, वो भी आ जाओ भाई। अरे अपने स्वार्थ के लिए तो आवाज उठाओ कम से कम। वैसे ना उठा सको तो स्वार्थ के लिए तो आवाज उठाओ, अपना स्वार्थी सिद्ध कर लो भाई। बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पे हमने कोई चुनाव को नहीं लड़ना, बता रहे हैं आपको। और झूठे वादे हम करा नहीं करते। ये स्वाभिमान, मान सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर लड़ सकते हो लड़ो, वरना फिर अपने घरों में दुबक करके बैठ जाओ। मैं भी कई सालों से अंबेडकरवादी पैदा होते हुए देख रहा हूं और जमीन में दफन होते भी देख रहा हूं। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है हमारा। और जो काम हाथ में ले लिया वो छोड़ा को नहीं करेंगे भाई। 22 महीने आ जाओ, जिसका खून खोलता हो और जिसका ना खोलता हो अपने घर बैठो, कोई दिक्कत को नहीं। क्रांतिकारी जय भीम। हमारी बातों का बुरा लगा हो ना तो सोच लीजिएगा दिमाग में बैठा करके कि बुरा क्यों लगा। कड़वी बातें हैं, सच्ची हैं। जय भीम।